मैं आपके सामने में उर्दू की इब्तिदाई मालूमात से मुतालिक अहम जानकारी लेकर के आया हूँ, ताकि आपके उर्दू के अंदर में अहम मालूमात हासिल हो और आपको इस लैंग्वेज पर महारत हासिल हो। हमारे सामने जो उर्दू लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब ये ज़बान इंटरनेशनल ज़ुबान बनने जा रही है, क्योंकि आपको हर जगह पर पूरी दुनिया में आपको कम बेश थोड़ी बहुत उर्दू बोलने वाले आपको ज़रूर मिल जाएंगे। कहीं पर ज़्यादा बोलने वाले, कहीं पर कम बोलने वाले, और हर जगह पर इसके समझने वाले भी आपको मिल जाएंगे। तो इस हवाले से ये उर्दू बहुत अहम लैंग्वेज की सूरत इख्तियार कर रही है। इसलिए हम आपके सामने में उर्दू के मुतालिक अहम जानकारी देना चाहते हैं। यूँ समझ लिए कि हमारे उर्दू के अंदर, उर्दू लैंग्वेज के अंदर में कुल हुरूफ जो कहलाते हैं उसका नाम है हुरूफ तेहजी। ये 37 हुरूफ हैं, 37। इनका नाम हुरूफ तेहजी क्यों है? इनका नाम हुरूफ तेहजी इसलिए हिज्जे के माने, तेहजी निकला हिज्जे करने से, और हिज्जे का मान आते हैं स्पेलिंग करना। हम किसी भी लैंग्वेज को स्पेलिंग के बगैर ना सीख सकते हैं ना बोल सकते हैं। हमें शुरुआत के अंदर में, इब्तिदा के अंदर में किसी भी हुरूफ को हिज्जे करके पढ़ना पड़ता है, हिज्जे करके लिखना पड़ता है। इसलिए जो है हमें हिज्जे करने में ये हुरूफ काम देते हैं। इसी बना पर इन हुरूफ का नाम हुरूफ तेहजी पड़ गया। ये उर्दू में हुरूफ तेहजी, जिसको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं, उर्दू में हुरूफ तेहजी कहते हैं। ये हुरूफ तेहजी उर्दू के अंदर में 37 है। हम इन हुरूफ तेहजी को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्से को बोलते हैं शरारती हुरूफ और दूसरे हिस्से को बोलते हैं गैर शरारती हुरूफ। क्या बोलते हैं? एक हिस्से को बोलते हैं शरारती हुरूफ, दूसरे हिस्से को बोलते हैं गैर शरारती हुरूफ। शरारती हुरूफ टोटल 9 है, जैसा कि आपको सामने में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। शरारती हुरूफ 9 कहलाते हैं, जबकि 9 37 में से अगर माइनस कर दिया जाए तो टोटल बच जाते हैं 28, यानी 28। ये 28 हुरूफ जो है ये गैर शरारती हुरूफ कहलाते हैं। दोनों के रूल अलग अलग हैं। शरारती हुरूफ का उसूल ये है कि ये शरारती हुरूफ जब भी किसी जुमले में, किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे और किसी भी हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाकर लिखेंगे, तो शरारती हुरूफ का हमेशा पिछला वाला साइड जो है वो एक दूसरे हर्फ के साथ में टच करेगा, जबकि उसका अगला वाला साइड कभी भी टच नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूं, इसमें जो पहला वाला हर्फ है अलिफ, अलिफ का मैंने यहां लिखा बा, बा बा। ये अलिफ जो है शरारती हुरूफ है। इस शरारती हर्फ में से जो अलिफ है ये बा के साथ में टच हुआ है, जबकि ये अलिफ अगले बा के साथ में टच नहीं हो रहा है। ये शरारती हुरूफ है। इसी तरीके से दाल है, इसके अंदर में दाल को मैं जो लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा खुद, ये वाव शरारती हुरूफ में शामिल है। हमने इस वाव को खा के साथ में टच करके लिखा है, जबकि ये वाव दाल के साथ में टच नहीं हो रहा है। ये शरारती हुरूफ का उसूल है। इस तरीके से मैंने यहाँ लिखा डाल, डाल को मैंने जब यहाँ लिखा तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने बुढ़िया। ये बुढ़िया, ये रे जो है ये शरारती हुरूफ में से एक हर्फ है। ये बे के साथ में टच होकर के इस्तेमाल हुआ है, जबकि यही रे हे के साथ टच नहीं हुआ है, यानी सट के इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऐसे यहाँ मैंने लिखा जाल, मैंने यहाँ पर जाल लिखा है। इसके अंदर में जो है आपके ये भी शरारती हुरूफ में से एक हर्फ शामिल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा कागज। ये जाल जो है या जा जो है ये गैन के साथ में टच होकर इस्तेमाल हुआ है, जबकि ये जा या जाल आगे के हर्फ के साथ में टच होकर इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा से, इसको से बोलते हैं। इसको कभी कभार झे का भी की भी इसकी आवाज आती है, झे की आवाज, और कभी कभार जीम की भी आवाज जिसकी आ जाती है। तो जैसा लफ्ज होगा उस एतबार से इसके आवाज को, इसका प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ इस्तेमाल किया टेलीविजन,
इस टेलीविजन को कभी हम टेलीविजन भी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी टेलीविजन भी इस्तेमाल होता है, कभी कभी टेलीविजन भी इस्तेमाल होता है, कभी कभी टेलीविजन भी इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो असली बतलाने का मकसद था वो ये था कि से भी शरारती हरूफ में से एक हर्फ है। ये से जो है ये के साथ में टच होकर इस्तेमाल हुआ है, जबकि ये से नून के साथ टच होकर इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से बाकी हरूफ हैं जो आपके सामने हमने दिखला दी। ये 9 शरारती हरूफ हैं। पहले नंबर पर अलिफ, दूसरा दाल, तीसरा डाल, चौथा दाल, पांचवा रिया, छठा रेया और सातवां से जे और आठवां से और नवा हो गया वाव। ये 9 हरूफ शरारती हरूफ कहलाते हैं। इन शरारती हरूफ का मैंने ज़ाब्ता बतला दिया आपको कि ये हमेशा जब किसी भी लफ्ज में इस्तेमाल होगा तो इस लफ्ज का हमेशा बैक वाला साइड टच तो करेगा, पर इसका इन फ्रंट वाला साइड यानी आगे वाला साइड जो है वो कभी टच नहीं होगा किसी भी दूसरे हर्फ के साथ में। अब बात रही गैर शरारती हरूफ की। तो गैर शरारती हरूफ का उसूल ये है कि कभी पीछे के लफ्ज के साथ में टच होगा, कभी आगे के हर्फ के साथ में टच होगा। जैसा मौका होगा वैसा वो टच होकर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा ये बे है, बे का इस्तेमाल कभी कभार मैंने यहाँ लिखा बर्तन। यहाँ पर बे जो है जो कि गैर शरारती हरूफ है, आगे टच होकर इस्तेमाल हो रहा है रे के साथ में। क्या इस्तेमाल हो रहा है? रे के साथ में टच होकर इस्तेमाल हो रहा है। कभी कभार इस हम बे को हम पीछे के लफ्ज के साथ में टच होकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां पर भी वही ज़ाब्ता होगा कि चूंकि ये बे जो है गैर शरारती हरूफ में से एक हर्फ है, इसलिए इसका यहाँ पर जो है आगे के हर्फ के साथ में टच होकर इस्तेमाल हुआ है। कभी कभार इसका पीछे के साथ टच होकर इस्तेमाल होगा और आगे के साथ टच नहीं करेगा। इसी तरह यहाँ आप देखिए ते गैर शरारती हरूफ है। ये ते जो है ये नून के साथ टच होकर इस्तेमाल हुआ है, और नून भी खुद गैर शरारती हरूफ है। ये भी जब किसी लफ्ज के साथ में मिल करके आएगा तो वहां भी जो है वो टच होकर इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा दुनिया, दुनिया देखिए नून का जो है, नून गैर शरारती हरूफ है, ये नून जो है ये के साथ में टच होकर इस्तेमाल हुआ है। तो पता ही चला गैर शरारती हरूफ के उसूल ये है कि कभी कभार वो पीछे के साथ किसी हर्फ के साथ में मिलकर मुत्तसिल होकर इत्तिसाल के साथ टच होकर इस्तेमाल होगा, और कभी कभार गैर शरारती के ये हरूफ जो है वो आगे के हर्फ के साथ में टच होकर इस्तेमाल होगा। इसलिए जो है ये सब गैर शरारती हरूफ कहलाए। इन शॉर्ट याद रखे मेरे बच्चों के उर्दू के अंदर में कुल हुरूफ तहजी जो है वो 37 हैं। इन 37 में से 9 हुरूफ शरारती हुरूफ कहलाते हैं, जबकि 28 हुरूफ गैर शरारती हुरूफ कहलाते हैं। आज इतनी ही बात के साथ हम रुखसत होना चाहते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलिएगा ताकि आप जो है हर आने वाली वीडियो आपके साथ आपको मिलती रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अल्लाह हाफिज़।